अस्सलाम वालेकुम कोलीग्स। मेरा ख्याल है कि आप आजकल काफ़ी परेशान होंगे कि जी कभी हमें एक रास्ते पर लगा दिया जाता है और जब हम डिमांड करते हैं जी ये होगा इस रास्ते में तो फिर हमें दूसरे रास्ते पर जिसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये चल जाता है, लेकिन ये सारी अपनी डिमांड है। वैसे मेरा पर्सनल आइडिया था कि अगर हमें यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट कर रही है एलएमएस पे, आप एलएमएस पे रहें, उस दिन एलएमएस चलता है नहीं चलता ये टीचर का प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली कंट्रोलर ऑफिस या अपने डीन साहब के पास या अपने चेयरमैन साहब के पास जस्ट अपनी रिजर्वेशन नोट करा दें। क्यों? एलएमएस का चलना या ना चलना ये टीचर का प्रॉब्लम नहीं है। चले अब जो भी बटसोएवर हमारी कोशिश तो ये है कि किसी तरह से ये परफॉर्म हो सके। आज मैंने शफीकुर रहमान साहब की एक वीडियो देखी है गूगल फॉर्म्स पे। दैट्स अ वेरी गुड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत अच्छी उन्होंने एफर्ट की है और यही मैं एक्चुअली चाहता हूं कि हम सब कोलीग एक दूसरे की हेल्प करें। किस तरह से उन्होंने एक बड़ी एफर्ट की, वीडियो बनाई और सब में शेयर किया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन सेम टाइम मुझे कुछ मेरे जो अपने पर्सनल दोस्त समझ लें जिनको मैंने एलएमएस पे किया और गाइड कर करके उन्होंने बना भी लिया था एलएमएस पर, उन्होंने क्वेश्चन बैंक भी बना लिया और ऑलमोस्ट उनके पेपर भी तैयार थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी पहले आपने हमें एलएमएस पे बनवा लिया है, अब हम कहते हैं गूगल फॉर्म्स पे। तो मैंने कहता आपको जरूरी नहीं गूगल फॉर्म्स पर आना, आप एलएमएस पे रहो। लेकिन उनकी उनकी आइडिया ठीक है कि अगर जी सेम डे सारे लोग अब अल्टरनेटिव पे जा रहे हैं तो हम क्यों सारे, वो कहते हैं ना डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो क्यों हम इसको ऐसे रखें, तो हम भी चाहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आपने हमें एक फाइल बनाई, इकन फॉर्मेट फाइल, काफी इजी थी। हमने सारे क्वेश्चन एक पैटर्न से लिखे एंड देन सब के सब क्वेश्चन उठा के हमने क्वेश्चन बैंक में ले गए एलएमएस के, और उसके बाद बैंक से जितने क्वेश्चन हमें चाहिए थे हमने निकाल के एक क्विज तैयार कर दिया। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बैंक किधर भी बनाया जा सकता है, गूगल फॉर्म्स पर भी बनाया जा सकता है। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा जो तो लोग वो डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के वो टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं वो चाहे इस साइट पे ना आए, लेकिन वो लोग जो कहते हैं हमने इकन फॉर्मेट फाइल ऑलरेडी बनाई हुई थी, एलएमएस पे किया था, सारी एफर्ट की हुई है, तो हमें तो ये बार बार फिर कॉपी पेस्ट और ऑप्शन करनी पड़ेगी, तो ये डबल एक्सरसाइज है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो इकन फॉर्मेट फाइल है वो डायरेक्टली गूगल फॉर्म्स में एज अ क्विज चली जाए? तो तरीकाकार वही होगा, पहले हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे गूगल फॉर्म्स में और फिर क्वेश्चन बैंक बना के उसमें से जो जो क्वेश्चन हमें रिक्वायर होंगे वो हम गूगल फॉर्म में ले जाएंगे और एडिटिंग भी कर देंगे। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोगों से जो सिंपल जरा काम रखना चाहते हैं लेकिन थोड़ी एफर्ट वो ज्यादा करनी पड़ेगी, एक एक करके उन्हें टेम्पलेट में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो उसी पर स्टिक रहे। तो ये एक सेकंड चॉइस के तौर पर है कि किस तरह से। अब आपको गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर है, एक तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, है ना। आप जीमेल के ऊपर, गूगल के ऊपर जीमेल के ऊपर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, गूगल ड्राइव। अब ये गूगल ड्राइव क्या है? जिस तरह से आपकी सी ड्राइव होती है, जिस तरह से आपका यूएसबी ड्राइव होती है, तो गूगल जो कंपनी है आप समझ लें उन्होंने बहुत बड़ी एक हार्ड डिस्क रखी हुई है जस्ट लाइक दैट सर्वर, और उसके ऊपर आपको फैसिलिटी दी हुई है कि आप अपना डेटा जो है वो वहां पर रखते हैं। और आई थिंक वो भी लिमिटेड है, आई थिंक सो कि वो 15 जीबी तक का डेटा जो है वो आप गूगल ड्राइव क्या चीज है, जिस तरह से सी ड्राइव है, ए ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव भी समझ ले एक हार्ड डिस्क की तरह है। कहां पड़ी हुई है? ये गूगल जो कंपनी है उन्होंने एक सर्वर दिया हुआ है और लोगों को कहा हुआ कि आप इधर अपना डेटा रख लें। तो गूगल ड्राइव आपको आपके पास वो होनी चाहिए। मैं इन स्टेप को करूंगा। और उसके बाद राइट क्वेश्चंस बाय यूजिंग गूगल डॉक्स। अब ये जो गूगल डॉक्स है, दैट इज गूगल डॉक्स, तो ये जो आप गूगल डॉक्स के थ्रू क्वेश्चंस आप लोग ले रहे हैं, जिस तरह से एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, तो इसके पैरेलल गूगल वालों ने एमएस वर्ड की बजाय गूगल डॉक्स वर्ड रखा हुआ है, तो वो एक वर्ड प्रोसेसर है। और एमएस एक्सेल की बजाय उन्होंने गूगल शीट्स का नाम दिया हुआ है, वो समझ लें गूगल वालों के लिए, गूगल वालों ने वो एक्सेल दिया हुआ है। और फिर पावर पॉइंट की बजाय वो उसे कहते हैं गूगल स्लाइड्स। तो आप समझ लें कि गूगल डॉक्स क्या चीज है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो एमएस वर्ड में नहीं बना हुआ बल्कि वो गूगल वर्ड्स में बना हुआ है। बिल्कुल इंटरफेस होगा जो उसका जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको फील होगा कि हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, उसी तरह से एंटर और बोल्ड और बुलेटिन एवरीवन ऐसे ही है। तो आपने जो क्वेश्चन एक्चुअली लिखने हैं वहां पर
वो जो क्वेश्चन आपने वहां पर लिखने हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होने चाहिए। जिस तरह से हमने उधर कहा था क्वेश्चन शुड बी इन इकन फॉर्मेट, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। गूगल डॉक्स में अगर आपने वो क्वेश्चन उस पैटर्न से लिखेंगे तो जस्ट फिर मैं एक कमांड यूज करूंगा एंड कन्वर्ट क्वेश्चन फ्रॉम गूगल डॉक्स टू क्वेश्चन बैंक। याद करें वहां हम इंपोर्ट का वर्ड यूज करते थे, ठीक है ना, इकन फॉर्मेट बना लेते थे, इंपोर्ट का वर्ड यूज करते थे, और जो प्लेन टेक्स्ट फाइल बनी हुई होती थी उसके सारे क्वेश्चन एट द सेम टाइम क्वेश्चन बैंक में कन्वर्ट हो जाते थे। तो हम भी इधर ऐसा ही करेंगे। गूगल डॉक्स में जो कि एमएस वर्ड की तरह का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें उधर हम एक फॉर्म बना लेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, एंड देन फिर एक कमांड लगा के सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक में एज इट इज चले जाएंगे। ये एक्सरसाइज बच जाएगी कि अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो तो आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन जो है वो आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अभी तक जिसने एक्सरसाइज नहीं की तो आई विल प्रेफर कि वो टेम्पलेट पर ही जाए। लेकिन एक चीज थोड़ी सी केयर करनी है कि समटाइम टेम्पलेट में आपको लिटिल बिट कोई चीज चेंज करनी पड़ जाती है। अगर तो आपको वो शफीक साहब बिल्कुल गाइड करेंगे कि अगर आपको लिटिल बिट एडिटिंग करनी है तो कौन सी ऑप्शन जो है वो काम पर है, और मैं इसको प्रेफर करूंगा। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद थोड़ा सा वरी कर रहे हो कि इस स्टेज पर आके हम ये काम करेंगे, तो आप देखेंगे जो क्वाइट इजी है। जिस तरह से आपने इकन फॉर्मेट बना ली, इंपोर्ट कर दी, तो मैं भी एक स्पेसिफिक फॉर्म में गूगल डॉक्स पर एक फाइल बना दूंगा और उसे उसी तरह से आप इंपोर्ट की बजाय कन्वर्ट कह दें, एंड देन फिर जब गूगल क्वेश्चन बैंक बन जाएगा तो फिर मैं अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बैंक में 100 क्वेश्चन हो और मैं उसमें से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं तो मैं सेम टाइम बना सकता हूं। वैसे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज्यादा क्वेश्चन उसमें रख लें, मे बी 40, और अगर आपका प्लान है उसमें से 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देना। क्यों, हो सकता है बाद में वही बात है, किसी का कोई नेट डाउन हो गया और आपको यूनिवर्सिटी कह देती है कि बाद में भी इनका आप करें, तो कम से कम वो क्योंकि स्टूडेंट आई एम श्योर कि उन्होंने उसके स्क्रीन शॉट्स ले लेने हैं और हर एक के पास वो क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपने इस दफा दे दिया अगली दफा भी आप यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है क्विज ऑन गूगल डॉक्स विद स्पेसिफिक फॉर्मेट, वो क्या है? इसमें आपने 4 पॉइंट्स की केयर करनी है। द क्वेश्चन मस्ट बी ऑन वन लाइन। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि जी वन लाइन, हमारा तो क्वेश्चन जब हम लिखते हैं वो तो लेंथी होता है, वो तो 6 लाइनों पे चला जाता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वन लाइन? इससे एक्चुअली मुराद ये है, वन लाइन क्वेश्चन से एक्चुअली मुराद ये है कि आपने अगर फर्ज करें ये लाइन है, आपने यहां एंटर साइन नहीं प्रेस करना। अगर आप एंटर साइन करके और बाकी क्वेश्चन यहां पर ले आएंगे तो ये वन लाइन क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस आपने क्वेश्चन जो है वो लिखते जाना है, और अगर जगह कंप्लीट हो जाएगी जैसे वर्ड में होता है तो रैप करके वो अगली लाइन पे जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाती है। चाहे वो 10 लाइनों की ही स्टेटमेंट क्या हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वन लाइन नहीं कहलाएगी जब आप एंटर की प्रेस करके लाइन ब्रेक कर देंगे। आप कह देंगे ये अगली लाइन और वही क्वेश्चन, तो ये काम नहीं करना। तो पहली केयर आपने ये करनी है। सेकंड, नो स्पेस बिटवीन क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आंसर ऑप्शन। उसमें भी आई थिंक इकन फॉर्मेट में भी यही था कि जब आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे तो फिर क्वेश्चन और जो 4 आंसर ऑप्शन है उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईच आंसर मस्ट स्टार्ट विद अ बुलेट। हाँ, ये फर्क है, बुलेट से आंसर स्टार्ट करना है आपने। दिस वन, ये जो बुलेट लगी हुई है ना, उसमें क्या था, उसमें कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करना था, ABCD, और यहां जो है इसको बुलेट से स्टार्ट करना है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, स्पेस बिटवीन 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लिखा, स्पेस नहीं देनी, 4 ऑप्शन लिखी, क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन एंड ऑप्शन। अब आपने एक स्पेस देके और फिर अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। तो मैं जरा एक सैंपल क्वेश्चन कैसे है जिसमें ये 4 चीजों की केयर की गई। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये क्वेश्चन वन लाइन है, आपको आइडिया हो रहा हो कि जी यहाँ स्पेस है, तो एक्चुअली ये स्पेस नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्पेस नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हाँ, इधर आंसर ऑप्शन नहीं लिखनी है आपने, आंसर ऑप्शन हम किसी और जगह लिखेंगे, और इसके बाद एक एंटर साइन यहाँ पर लगा हुआ है, एक एंटर साइन जो है वो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये वही प्रॉब्लम है जिसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन मस्ट बी वन लाइनर, भी वन लाइनर है,
नो स्पेस बिटवीन क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आंसर ऑप्शन, नो स्पेस बिटवीन क्वेश्चन, ये लग रहा है स्पेस है, ये है नहीं, मैं इसको आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। एंड देन लास्ट वन है कि आपने ईच आंसर मस्ट स्टार्ट विद अ बुलेट, तो ईच आंसर मस्ट स्टार्ट विद अ बुलेट, तो ये बुलेट से यार आंसर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और देन देयर इज अ स्पेस एंड देन द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट। आपने यहाँ कोई क्वेश्चन नंबर या इस तरह से नहीं देना, गूगल इसको खुद ही क्वेश्चन नंबर देगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो आप समझ लें ये डेटाबेस में ये 2 क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट गूगल डॉक्स में ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने बनाने हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको गूगल डॉक्स खोलना है। गूगल डॉक्स खोलने के लिए आपको जो स्टेप बताए गए हैं कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तो मैं पहले उधर से जीमेल अकाउंट से एंटर हो जाता हूं कि किस तरह से हम जो है वो अपना जीमेल अकाउंट से गूगल डॉक्स में जो है वो, तो मैं गूगल ओपन करूंगा, और जब आप गूगल ओपन करेंगे तो चूंकि मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो यहां से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल ड्राइव नजर आएगी, और एम मोहम्मद आरिफ, ये देखें मोहम्मद आरिफ, तो मैं ऑलरेडी इन हूं, ठीक है ना, ये मेरा जीमेल एड्रेस है। लेकिन आप अगर करेंगे तो आपको ये वो कहेगा साइन इन, अब जिसका तो जीमेल अकाउंट होगा वो साइन इन हो जाएगा, और जब मैं साइन इन करूंगा तो मेरे लिए ये गूगल ड्राइव खुल जाएगी। क्या है ये गूगल ड्राइव? ये गूगल ड्राइव एक हार्ड डिस्क है, कहाँ पड़ी हुई है, ये गूगल के सर्वर में पड़ी हुई है, कितना डेटा वहां पर हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी बड़ी है, तो आई थिंक सो 15 GB है, ये फ्री है, और अगर हमें मजीद चाहिए होगी तो हम उसको पे करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि हमने 2-3 तो फॉर्म इसके ऊपर रखने हैं, तो बहरहाल आप गूगल ड्राइव में आ जाएंगे। क्लियर? और अब आपने यहाँ पर एक क्या बनाना है, गूगल डॉक्स, यानी कि MS वर्ड समझ ले गूगल वालों का कहा है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको आसान कर दूं तो आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है। देखिए ये सारे हैं, गूगल डॉक्स है, ये MS वर्ड की तरह का है, गूगल शीट है, ये एक्सेल की तरह है, गूगल स्लाइड्स हैं, ये आपकी एक्सेल की तरह की हैं। तो मैं इस वक्त फिलहाल गूगल डॉक्स खोल रहा हूँ, ये मैंने गूगल डॉक्स जो है वो खोल लिया है। और याद रखें कि ये देखें, अगर आप गूगल डॉक्स में, तो आपको कहीं ना सेव का बटन नहीं नजर आएगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, यानी कि इसको आपको सेव नहीं करना। जैसे ही आप एक वर्ड लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए जो है वो सेव कर देगा। तो हमें इस चीज की वरी नहीं रहेगी कि जी हम सेव करने लगे थे तो ये हो गया, तो जितना का आप सेव करने लगे थे उतना ही एक्चुअली वो सारे का सारा आ जाएगा। आपने इसकी फाइल पहले, ये फाइल नेम है, आपने यहां पहले ही फाइल नेम दे देना, फिर जो भी डेटा इसके नीचे रखेंगे वो इसमें सेव होता जाएगा। फर्ज करें मैं लिख देता हूं कि ये मेरा जो है क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, इसमें ना LMS की तरह कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन बैंक की, जो हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। आपने क्वेश्चन बैंक खुद बनाना है, कहां पर? गूगल डॉक्स में, MS वर्ड टाइप के, देखना वही है, बोल्ड भी है, तो कोई फर्क नहीं है। आप समझे कि शायद आपको नया काम करना पड़ेगा, तो एवरीथिंग, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें जरूर अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट ये है। और ये आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, मैं स्टैट 301 के लिए इस क्वेश्चन बैंक को बना रहा हूं। अब जो भी मैं काम देखे ना, वो सेविंग कर रहा है, क्या सेव कर दिया उसने, कहां सेव कर दिया? गूगल ड्राइव पे, नॉट सी। आपको सी पे नहीं मिलेगा, आपको ए पे नहीं मिलेगा, आपको ये गूगल ड्राइव पर मिलेगा। जब भी इस फाइल को खोलना होगा तो आपको गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा और आप खोल सकेंगे। अच्छा जी, अब उस एग्जैक्ट फॉर्मेट में कि जी हर क्वेश्चन 1 लाइनर होना चाहिए और सब चीजें होनी चाहिए, तो किस तरह से आपका जी टाइप तो फिर यहां करना पड़ गया, बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक फर्ज करें ये आपने फाइल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाई हुई है, वो इकन फॉर्मेट जिसे कहते हैं, इकन फॉर्मेट। तो ये फाइल फर्ज करें इकन फॉर्मेट में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो कैपिटल लेटर्स लगे हुए हैं ये खत्म करके इनकी जगह बुलेट्स आ जाने चाहिए, तो इकन फॉर्मेट फाइल गूगल डॉक्स के फॉर्मेट में चली जाएगी। दैट्स वाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो थोड़े से एक्सपीरियंस यूजर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इकन फॉर्मेट फाइल बनाई हुई है, अब उस एक्सरसाइज से बचा जा सकता है। सिंपल इज दैट कि जहां कैपिटल लेटर लगे हुए हैं वहां बुलेट लगा दें। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि ये जो काम है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, ये नोटपैड की फाइल है। नोटपैड वो ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम सिंपल चीजें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ चीजें जो हैं वो इस पर आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए बुलेट यहाँ आ नहीं रही, तो कैसे बुलेट चेंज करें? तो आप क्या करें, इस फाइल को
कॉपी कर लें, एज इट इज इस फाइल को कॉपी कर लें और गूगल डॉक से पहले आप उसे एमएस वर्ड में लेके जाएं। मैं उसकी रीजन बताऊंगा। ये देखिए ये एमएस वर्ड है, नॉट गूगल डॉक्स, और यहां पर आप इसे पेस्ट कर लें। यहां पर आपने इस फाइल को जो है, अच्छा जी मुझसे एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई थी, मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया, लेकिन अगर पुश आउट की है ना, लेकिन देखें देयर इज नो कंट्रोल सी, आपको यहां से कॉपी करना है, यहां से कॉपी करना है, एमएस वर्ड में चले जाना है और यहां पर जाके पेस्ट कर दें, यहां पर जाके पेस्ट कर दें। तो ये देखें कि वो जो इकन फॉर्मेट की फाइल थी वो सारी की सारी आपकी फिलहाल एमएस वर्ड में आई है। ले जाना इसे हमने गूगल डॉक्स में है, तो क्वेश्चन ये है जी आप एमएस वर्ड में क्यों ले आए? ये शायद वो ऑप्शन है कि जिसके लिए मैं पूरा दिन खपता रहा हूं। वो कैसे? मैंने क्या किया कि मैं इस फाइल को यहां पर ले आया, इसके बाद मैंने कंट्रोल ए कर दिया, एक दफा बुलेट प्रेस किए सबके बुलेट लग गए और एक दफा प्रेस किए सबके बुलेट खत्म हो गए, दैट्स ऑल। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, चूंकि सिर्फ इन पर बुलेट्स रिक्वायर्ड थे तो मैंने, देखिए एफर्ट तो थोड़ी सी करनी है ना, अगर तो वो ऑप्शन होती तो हम डायरेक्ट ही कर लेते। अच्छा ये मुझे भी हाल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा इसका एक्सपर्ट यूजर नहीं हूं, तो आप अटेम्प्ट कर लें, मे भी वो अल्फाबेट लेटर्स ही वर्क कर रहे हो, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि ये फाइल जो है वो आपकी गूगल डॉक्स की फॉर्मेट में चले गई, और मैंने यहां से कॉपी किया और कॉपी कर लिया यहां से मैंने, एंड देन उसी पे गया और ये गूगल डॉक्स मेरे इस वक्त खुले हुए हैं, दैट इज द क्वेश्चन बैंक, और इस क्वेश्चन बैंक में जाके मैंने उसको जो है वो जो क्वेश्चन थे उन्हें मैंने पेस्ट कर लिया। अब आप एक चीज नोट करें, आप कहेंगे वो बुलेट्स किधर गए, ये देखें ये छोटा सा बुलेट आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली यही बस मुझसे गलती हो रही थी या मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसका यूजर था। ये एक्चुअली बुलेट नहीं लिखा हुआ, ये बुलेट नहीं है, ये लिखा हुआ है डॉट अपर क्लास बाउंड्री, डॉट लोअर क्लास बाउंड्री, डॉट मिड पॉइंट, डॉट। तो ये डॉट लगे हुए, इसका प्रूफ क्या है कि अगर ये बुलेट्स होते और मैं, ये देखें यहाँ पर बुलेटिंग आ रही है और यहाँ पर अगर मैं बुलेट प्रेस करता तो ये स्टिल बुलेट साथ लगे हुए, अगर आप थोड़ा सा विजन आपका है तो ये स्टिल बुलेट लगे हुए हैं, इसलिए कि अब क्वेश्चन बना हुआ है डॉट अपर क्लास बाउंड्री, डॉट लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये वो रीजन थी जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप उधर बुलेटिंग ना करें, ठीक है ना, बुलेट इसके लगाने पड़ेंगे आपको, उधर आप बुलेट्स नहीं लगाएंगे तो बुलेट आपको जो है वो इसके ही लगाने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपकी एमएस वर्ड की फाइल है जो कि आपने इकन फॉर्मेट से ली हुई है, आप सारे के सारे बुलेट इसके खत्म कर दें, ये ले, अब इसको कॉपी कर ले, कॉपी, एंड देन गूगल डॉक्स में आके और उसे आप लोग जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक स्टैट 301 और इसे आप गूगल डॉक्स में आके जो है वो आप पेस्ट कर देंगे, और यहां पर अब ये जाहिर है कि कितने क्वेश्चन होंगे, 36 होंगे, तो कितनी देर लगेगी, क्योंकि मेनली जो काम होता है जो काम होता है वो तो हमारा होता है कि आप उसकी जो है वो टाइपिंग करते हो, एक एक क्वेश्चन को इंसर्ट करते हो, और ये फायदा हो गया अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये फाइल एग्जैक्ट गूगल फॉर्मेट में चले गई। नोट करें कि अगर मैं डाउन एरो कर रहा हूं तो डाउन एरो में वो की इस ब्लैंक स्पेस पे नहीं आ रही, इसलिए कि यहाँ स्पेस नहीं है, वो डायरेक्ट इधर आ जाती, ओके। और जब फ्रीक्वेंसी के बाद डाउन एरो करता हूं तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ अवेलेबल है और उसके बाद वो अगले क्वेश्चन पे चली जाती है। तो इस तरह से आपने जितने भी आपके क्वेश्चन है इकन फॉर्मेट से वर्ड में ले जाएं, वर्ड में क्यों ले जाना है, उसकी बुलेटिंग खत्म करनी है, बुलेट उधर नहीं, हाँ मैनुअली करने हैं, एक एक करके डिलीट करते जाएं तो सीधा ही फिर इधर ले आएं, लेकिन मेरा ख्याल है वो टफ जॉब है, तो आप वर्ड में ले जाएं, बुलेट खत्म करें, यहाँ ले आएं, और उसके बाद यहाँ पर गूगल डॉक्स के बुलेट, एक्चुअली ये दोनों कंपनियां कंपटीटर्स हैं तो ये एक दूसरे की बात नहीं मानती, बुलेट तो वही थे लेकिन वो कहता नहीं जी बुलेट हमारे, जाहिर है उसकी अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होगी। कोई सेव नहीं करना, आपका ये क्वेश्चन बैंक सेव हो चुका है। अब आपने इस क्वेश्चन बैंक को ट्रांसफर कर देना है, चूंकि आपका ये गूगल में ये क्वेश्चन बैंक जो है इस वक्त ये जो क्वेश्चन बैंक है ये गूगल डॉक्स में बना हुआ है। अब आपने क्वेश्चन बैंक जो लेके जाना है वो गूगल फॉर्म्स में लेके जाना है, फॉर्म्स में, फिर उस गूगल फॉर्म से मैं जो है वो बाकी क्विज बनाऊंगा। ये स्टेप थे ना, मैं जरा अगर थोड़े से स्टेप आपको रिपीट कर दूं तो यहां लिखा गया था राइट क्वेश्चन बाय यूजिंग गूगल डॉक्स, कर लिए,
इन स्पेसिफाई फॉर्मेट, ठीक है, बुलेट की फॉर्म में। और फिर क्या करना है, कन्वर्ट क्वेश्चन फ्रॉम गूगल डॉक्स टू द क्वेश्चन बैंक। तो गूगल डॉक्स की फाइल का नाम भी मैंने क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि ये जो फॉर्म है गूगल डॉक्स जो है ये आपका डेटाबेस का क्वेश्चन बैंक नहीं है। डेटाबेस का तो क्वेश्चन बैंक उस वक्त होगा जब आप गूगल फॉर्म्स खोलेंगे, ठीक। अब आपको गूगल फॉर्म्स खोलना है, तो यहां पर ही जब आप ड्राइव पे जाएंगे, न्यू एक नया फॉर्म आप खोलने लगे हैं, गूगल डॉक्स बट देयर इज नो गूगल फॉर्म, गूगल शीट देयर इज नो गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड देयर इज नो गूगल फॉर्म, मोर करें, ये आ गया गूगल फॉर्म्स। और गूगल फॉर्म्स में एक्चुअली दो ऑप्शन आती है, एक ब्लैंक फॉर्म और एक फॉर्म आ टेम्पलेट। वो जो शफीक साहब ने आपको गाइड किया है, उन्होंने टेम्पलेट एक्चुअली आपको गाइड किया है कि आप टेम्पलेट से, तो टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन तो जाएंगी, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि ये उसने एक्चुअली किया क्या है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो लोग जो कहते हैं इज इजी वे है टेम्पलेट, तो दैट्स फाइन, उनकी एफर्ट बहुत अच्छी है और वो आप कर सकते हो। मैं फिलहाल ब्लैंक फॉर्म ले रहा हूँ, ये मैं एक ब्लैंक गूगल फॉर्म ले रहा हूं, देर इसलिए लग रही है बनाने में, अगेन अनटाइटल फॉर्म, ये क्वेश्चन बैंक बनने लगा है, आप यहां पर इसका नाम चेंज कर लें। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है ये एक्चुअली मुझे एक्चुअल रिक्वायर है, क्यों, ये फॉर्म्स का क्वेश्चन बैंक है, वो तो गूगल डॉक्स में सिर्फ जैसे इकन फॉर्मेट था, वो क्वेश्चन बैंक तो नहीं था, जब हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया क्वेश्चन बैंक में, तो देन वो क्वेश्चन बैंक जो है वो कंसीडर हुआ। तो ये स्टैट 301 का ये एक क्वेश्चन बैंक है, और जैसे ही आप चेंज करेंगे तो देखिए उसके ऊपर जो है वो वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक फॉर स्टैट 301, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ऑटोमेटिकली होगी, हमें कोई फिक्र नहीं है। और अब आपने क्या करना है कि वो जो फाइल है जो कि गूगल डॉक्स में आपने खोली हुई है, ये वाली फाइल जो गूगल डॉक्स में ओपन है, अब आप इस फाइल के क्वेश्चन को इस साइट पे, जो कि आपका गूगल एक क्वेश्चनेयर आपने क्वेश्चन बैंक बना लिया है, वो आप करेंगे। अच्छा, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी मैं आपसे सेटिंग, प्रीव्यू, कस्टमाइज थीम, ये कलर वगैरह, और एड ऑन्स, ये मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों ने वरी नहीं करना, जो भी लोग काम करेंगे उनको तीन ऑप्शन नजर आ रही होंगी, सेटिंग, प्रीव्यू, थीम, लेकिन उनको ये एड ऑन नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये एड ऑन जैसे होता है ना, आपको इसके लिए आपको अगली किस्त देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा काम करें, बड़ा सिंपल है। फिलहाल जब ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन में आपने फॉर्म बिल्डर ले लेना है। यस, ये हर गूगल फॉर्म में नहीं है, ये एक्स्ट्रा फीचर है, और जो लोग एक्सेल वगैरह को जानते हैं ये ऐड ऑन है, ये एक्स्ट्रा फीचर है, वो भी बिल्कुल आखिर में मैं इसी वीडियो में चले बता दूंगा कि कैसे आपने करना ताकि जो काम करना चाहते हैं वो कंप्लीट करें। तो ये फॉर्म बिल्डर है, स्टार्ट कर दे फॉर्म बिल्डर को, ये देखिए ये वर्किंग कर रहा है, सारा कुछ नेट से आ रहा है, आपकी हार्ड डिस्क से कुछ नहीं आ रहा, तो फॉर्म बिल्डर स्टार्ट हो रहा है, ये देखें। और उसने कहा जी कि आपने क्वेश्चन जो इंपोर्ट करने हैं वो क्या फॉर्म से हैं, क्या गूगल शीट से हैं, क्या गूगल डॉक से हैं, या वो गूगल स्लाइड से हैं। तो हमने किससे करने हैं, हमने गूगल डॉक से करने हैं, ठीक। आप इस गूगल डॉक को अगर क्लिक करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन एक्चुअली इंपोर्ट करने हैं, लेकर आने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एक्चुअली हमने गूगल डॉक से वो क्वेश्चन जो है वो आपने लेकर आने हैं। और आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि वो जो गूगल डॉक्स है वो एक्चुअली उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक। और जब आप ये काम करेंगे, गूगल डॉक्स को आप बंद कर देंगे और फिर देखेंगे, देखिए ना वो हर वक्त ओपन है, वो लिंक है, आपका क्या पता उसमें चेंज कर दें और साथ ही से ये कह दें कि जी क्वेश्चन ले आओ, तो आपने तो चेंज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी है, तो अब ये जरूर आएगा। तीन चार फर्ज करे क्वेश्चन बैंक हैं, एक स्टैट 301 है, स्टैट 409 है, स्टैट, तो आप फिलहाल एक क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, इसे क्लिक करेंगे। कुछ लोग ना इसे क्लिक नहीं करते और कहते हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहा, इसे क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और आपने कह दिया है कि इस फॉर्म से आपने अपना जो गूगल डॉक्स का डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना है। देखिए थोड़ी देर बाद आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, ये ऑटो सेविंग कर रहा है, आपको सेव का बटन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा ये पता नहीं क्या करने लग पड़ता है, तो ये ऑटो सेविंग करता है। ओके, सिलेक्ट कर लें, ये देखें, और उसने अब आपको मैसेज ये देना है, इस साइट पर आपको ये मैसेज देगा
कि जी मैंने वो जो क्वेश्चन हैं आपने वो जो रखे हुए हैं वो दो ही थे फिलहाल। वो कहता है जी दोनों क्वेश्चन मैंने ले लिए, आप जरा इसके ऊपर एक दफा तसल्ली कर लें, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आना चाहते, मेरा मशवरा है सारे ले आए, पेपर में थोड़े देते ना, लेकिन वो क्यों बनाया आपने उस फॉर्म पे, तो सारे क्वेश्चन ले आए। तो सब क्वेश्चन आप उस गूगल डॉक से अपने इस फॉर्म में इंपोर्ट करते, इंपोर्ट सिलेक्शन। फिलहाल सिर्फ दो क्वेश्चन थे और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो वहां से इंपोर्ट होके आपके क्वेश्चन बैंक में वो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इंपोर्ट के तौर पे जो है वो क्वेश्चन आ गए। तो ये देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्ट हो गए, एक पहला क्वेश्चन बन गया है और ये अब दूसरा क्वेश्चन भी ये बन गया है। इसका काम खत्म हो गया है, ये बंद कर दें और आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो गए हैं। फिलहाल जिस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे ना तो ये ब्लू बॉर्डर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सिलेक्ट है, फिलहाल आप इसको सिलेक्ट डिलीट कर दें। तो आप कहें जी कि मेरे पास दो क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपके दो लाइनों पर है, मैंने तो एक लाइन पर लिखा था, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप एंटर करके नई लाइन बनाएंगे तो यहाँ वो एरर मैसेज आपको देगा। और याद रखना है ये 5 ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन जो हैं वो आपके पास जो है वो आ रही हैं। अच्छा, ये अब आपने क्या किया है, एक आपने क्वेश्चन बैंक जो है वो बना लिया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि बाकी सेटिंग सारे क्वेश्चन बैंक के लिए यहीं पे कर दें, यानी इसे आपने क्विज बनाना है। देखिए फॉर्म क्या होता है, आप किसी जगह जाते हो, आप कहते हैं जी अपना नाम लिख दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें, अपने घर का एड्रेस लिख दें, आपका टेलीफोन लिख दें, तो फॉर्म है। क्विज नहीं है, क्विज कब होगा, जब आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है ना। आपने इसका क्विज कैसे बनाना है, ये फॉर्म बन गया है, गूगल फॉर्म से डेटा क्वेश्चन बैंक में आ गया है। फिलहाल ये दो क्वेश्चन है, अब आपने इसका किस तरह से आपने इसको क्विज बनाना है, सेटिंग में चले जाएं, सेटिंग में जाके आपने इसको क्विज बनाना है। नोट करना है देयर इज नो आंसर की, इसलिए कि ये तो फॉर्म है, ये तो क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये क्विज, सॉरी ये क्विज नहीं है। क्वेश्चन बैंक का मतलब है क्वेश्चन आ गया लेकिन आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई नंबर तो नहीं देने। लेकिन आपको अब इस सेटिंग में जाके सेटिंग में चले जाएं और आपने इसको जो दो तीन सेटिंग करनी है वो ये है, कलेक्ट द ईमेल एड्रेस। आपने स्टूडेंट से ईमेल एड्रेस इसलिए लेना है कि जब वो पेपर स्टार्ट करेगा तो उसे पहला क्वेश्चन आएगा ईमेल एड्रेस राइट करें। वो इसलिए कि जब आप पेपर खत्म करेंगे और स्टूडेंट को रिजल्ट बताना होगा तो एक एक आप कमांड ऑपरेट करेंगे और सारे का सारा रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट को ईमेल हो जाएगा, जैसे कि LMS वाला करता था। लेकिन उसके लिए आपके पास एड्रेस होंगे तो सही है ना। अब अगर आप कहें जी कि मेरे पास सारे के सारे एड्रेस पहले से ही अवेलेबल हैं तो मैं प्रेफर करूंगा वो आपका शायद काम ना करे, आपको बच्चों से ईमेल एड्रेसेस लेने ही पड़ेंगे। एक काम आपने ये करना है। और दूसरा आपने कर दिया है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि जो फॉर्म होता है ना, आप समटाइम को गलती कर जाते हैं, आप चलें जी दोबारा से कर लें, लेकिन आपको पता है ना क्विज में ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म आपने बनाया है, ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अगर सबमिट कर देता है, सबमिट से पहले पहले सारा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो पेपर सबमिट कर देता है तो वो फिर दोबारा उसको रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसे अनचेक रहने दें तो आप चाहे 10 दफा वो स्टूडेंट सबमिट करे, अब एक दफा सबमिट किया, फिर किसी ने बताया यार ये तो गलत है, दोबारा सबमिट करो, दोबारा ठीक किया, तो आपने क्विज के लिए ये जरूर चेक करना है। ईमेल एड्रेसेस आपने जरूर लेने हैं, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आपने जरूर करना है, और ये दो ऑप्शन आपने अनचेक देनी है। क्यों? एडिट आफ्टर सबमिट, के फॉर्म अगर सबमिट हो जाए तो क्या स्टूडेंट एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है? नो। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, ये वो सारा पेपर उसके सामने आ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, उसने उठना नहीं है, उसने कहना मैं 40 के 40 क्वेश्चन घर में बैठा है ना, वो जान नहीं छोड़ेगा गूगल की। तो आप उसे कहेंगे भाई तुम्हें हम रिजल्ट भेज देंगे, तुम समरी क्योंकि समरी में चार्ट बनेंगे, रिस्पॉन्सेस आएंगे, और उसने जान नहीं छोड़नी। मैं ठीक है बहुत बड़ा वो सर्वर है, लेकिन अगर फिर भी कुछ 400-500 स्टूडेंट है और 2 घंटे बैठे रहे, अगली क्लास है, तो मैं प्रेफर करूंगा कोई जरूरत नहीं है कि ये दो ऑप्शन करने की। तो आपने स्टूडेंट से ईमेल एड्रेसेस ले लेने हैं और क्विज के लिए उन्हें एक रिस्पॉन्स की इजाजत देनी है। देन प्रेजेंटेशन में आ जाए, शो द प्रोग्रेस बार, ये बिल्कुल मैं एक काम करूंगा फिर दिखाऊंगा,
तो पता चलेगा किसे कहते हैं प्रोग्रेस बार। एक दफा फिलहाल इसे लगा लें, शो द प्रोग्रेस बार। शफल द क्वेश्चन ऑर्डर, ये बड़ा ही जरूरी है। क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करते हैं मींस के जो वही बात एलएमएस पर भी यही हमने किया था। क्वेश्चन 30 है, जो पहला स्टूडेंट खोलेगा उसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ और है। कंफर्मेशन मैसेज, अक्सर लोग क्या करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, कहते हैं पता नहीं ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, वो फिर कर देते हैं। हाँ, सबमिशन के ऊपर अलबत्ता इसके ऊपर कोई नहीं है, फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते लेकिन वो सबमिट ज्यादा दफा कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई मैसेज उनकी तसल्ली के लिए कर दिया जाए कि आप उस पर मैसेज कर दें, यूर क्वेश्चन यूर आंसर सबमिटेड। तो इसका मतलब है कि जब भी वो स्टूडेंट इसको फिट करेगा तो वो अब सेव कर ले। फिलहाल ये देखें ईमेल एड्रेस का क्वेश्चन खुद ही बन गया। और शफीक साहब ने इंडिकेट किया था कि स्टैटिक का मतलब ये होगा कि उसे मस्ट यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा उसको आगे जा ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब जरा आखिरी सेटिंग रह गई कि क्विज कहां बना है। ये क्विज यहां से बन जाता है, ये देखें, मेक दिस एज अ क्विज। अब क्विज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहता है जी मार्क्स कब स्टूडेंट को बताने, ज़ाहिर है क्विज है तो मार्क्स भी बताने हैं। इमीडिएटली आफ्टर द ईच सबमिशन, जैसे ही क्विज खत्म हो उसको मार्क्स बताएं, तो आप ना बताएं, स्टूडेंट उठेगा नहीं कि जी मार्क्स जरा देख ही लूं, वो खोला रहेगा। जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर सबमिट करेगा ऑटोमेटिकली उसका फॉर्म बंद हो जाएगा। और फिर चूंकि हमने उसके ईमेल लिए हुए हैं तो मेरा मशवरा यह है कि रात को कोई देर से आप उनको ईमेल कीजिएगा ताकि वो टाइम बता दें कि जी आप 12 बजे के बाद अपनी ईमेल चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो है वो आपके सिर्फ आंसर मिल रहे होंगे। अच्छा जी, क्या क्या शो करना है, मिस्ड क्वेश्चन शो ना करें, उसको करेक्ट आंसर ना शो करें, ये सबसे डेंजरस है। क्यों, उसने जब फॉर्म सबमिट करना है तो कौन कौन से आंसर करेक्ट थे, उसने 10 मिनट पहले फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो आंसर सामने आ जाने। हाँ, कितने कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन हैं ये जरूर शो करें। तो क्विज सेटिंग में आपने रिजल्ट बाद में देना है और पॉइंट वैल्यू उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो और सेव करना है। अब जरा एक चीज नोट करें कि यहाँ पर जैसे ही आपने इसको क्विज बनाया है, साथ ही उसने कहा फिर आंसर की तो दें, दिस वन इज द आंसर की। अब यहाँ पर आप पहले नहीं आ रही थी, अब आएगी, कैसे आएगी, क्लिक करेंगे, अब आप इसको आंसर की देंगे। अब वही क्वेश्चन और ये 1 मार्क है, यहाँ से इसके मार्क्स भी चेंज कर सकते हैं, मे बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो ये फिलहाल 1 मार्क्स क्वेश्चन है। लेकिन आप इसके मार्क्स जो हैं अगर चेंज करना चाहते हैं तो मार्क्स इसके 2 या 3 चेंज भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 1 मार्क क्वेश्चन। ऐसे ही मुझे नहीं पता कि ये क्या आपके पास है, तो मैं कहता हूं कि दिस वन इज द ट्रू आंसर। तो देखिए उसने की बना दिया, यानी कि 4 ऑप्शन है, ये आपको नजर आ रहा, स्टूडेंट को नहीं, और डन कर दें तो आपने की बना ली है। अब आप जब देखें इसकी की नहीं बनी हुई, इसकी की नहीं बनी हुई, ये आपको शो नहीं कर रहा, जिसकी की बन जाएगी ये भी आपको कंफर्मेशन होगी, जैसे ही आप क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे की बन जाएगी। रिव्यू कर लें कि आज ये मिड पॉइंट ही है, हाँ जी बिल्कुल ये मिड पॉइंट है, ठीक हो गया। और अब 2 रिक्वायरमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, जैसे ही आप रिक्वायर्ड करेंगे इसका मतलब होगा इसके ऊपर रेड स्टैरिक आ जाएगा और ये क्वेश्चन कंपलसरी उसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, तो उसे आप अनचेक ही रहने दें। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप शफल ऑप्शन ऑर्डर करते हैं। अब आपको नहीं शफलिंग आएगी, या ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डिफरेंट ऑप्शन पे नजर आएंगे लेकिन सही यही क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले आए आप और उसके बाद 2 सेटिंग कर दी, एक उधर आंसर क्वेश्चन, अब इसकी की देनी है। देखें जैसे क्लिक करूंगा नीचे आंसर की आएगी, पहले नहीं आएगी। और इसका आंसर फर्ज करें ये 0 है, आप कहेंगे डन, और डन करने के बाद आप इसको जो है वो रिक्वायर्ड रहने दें कि नहीं, ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड का मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते, तो हम क्यों फोर्स करें, हाँ शफल ऑप्शन ऑर्डर कर दें। अच्छा, ये उस वक्त आपने नहीं करनी, अगर आ जाए फर्ज करें आखिरी ऑप्शन लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, और ये ना हो कि शफलिंग में ये ऑप्शन बोथ बी एंड सी सबसे टॉप पे चल जाए तो वो गलत हो गया। या आप लिख देते हो ऑल ऑफ अबव, तो ये पहली ऑप्शन चले गई ऑल ऑफ अबव, तो ये ऑल ऑफ अबव तो है ही कुछ नहीं। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि जो भी नीचे ऑप्शन लिखी हो चाहे वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर है, चौथे नंबर पर है, तो सारी की सारी ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो फिलहाल मैंने ये 2
क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन बैंक में मैंने इंसर्ट कर लिए, और इस क्वेश्चन बैंक में मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का एक बैंक बना हुआ है, और अब इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन निकाल के अपना क्विज बनाना चाहूंगा। तो उसके लिए एक आप क्विज फॉर्म ले लें, वही बिल्कुल फॉर्म। अब आप यानी कि एक फॉर्म आपने लिया क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, और एक फॉर्म आपने एक्चुअली लेना है क्विज बनाने के लिए। ब्लैंक लेंगे आप, ब्लैंक फॉर्म, और अब इधर सबसे पहले, ताकि वो सेव कर देगा आपको अनटाइटल के नाम से, वो पता नहीं चलेगा कौन क्या है किस तरह से है, तो हम इसके ऊपर बकायदा मिड वो लिख लेते हैं कि ये क्या चीज है, किस किस्म का ये फॉर्म है। तो हम इसके ऊपर जो है वो मेंशन कर देते हैं कि ये मिड फॉर्म आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। तो ये है आपके पास मिड टेस्ट और स्टैट 301, जिस तरह से भी आप फॉर्मेट देना चाहते हैं तो इसको आप फॉर्मेट दे सकते हैं। क्लिक करेंगे ना तो इधर आ जाएगा बिट टेस्ट एट, सॉरी स्टैट। तो मिड टेस्ट जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाएगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका मिड टेस्ट का टाइम या जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मजीद लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन लेकर आने हैं। क्लियर? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चंस। यस, ये इंपोर्ट आ रहा है कहां से? स्टैट 301 के क्वेश्चन बैंक से। तो इंपोर्ट क्वेश्चन कर ले। वो आपसे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन आपने इंपोर्ट करने हैं वो कहां पड़े हुए हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको कहो जी कि यहां से इंपोर्ट करने। देखें, गूगल डॉक से आ चुके हैं आपके सारे फॉर्म में। अब वो आपको कह रहा है जी कि इस फॉर्म में, इस पूरे फॉर्म में 2 क्वेश्चन है, क्या सबको आपने लेकर आना है? हाँ जी, सबको ही लेकर आना है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन एज इट इज इस फॉर्म में आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन एज इट इज इस फॉर्म में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं, वही रहने देने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, आप इसे डेल कर दें। कहां से डेल कर दें? ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो वो देखिए रिक्वायर्ड भी खत्म हो गया और नंबर भी आ रहे होंगे। ये एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप इसकी ऑप्शन चेंज करना चाहें, ड्रॉप डाउन कर दें। देखते हैं ड्रॉप डाउन किसे कहते हैं। अब एक्चुअली स्टूडेंट को क्या नजर आएगा प्रीव्यू में? प्रीव्यू, जब स्टूडेंट के पास पेपर खुलने के लिए जाएगा तो स्टूडेंट को ये नजर आएगा। स्टूडेंट इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेगा और स्टूडेंट जो है, अच्छा ये तो चूंकि मैंने कह दिया था ना ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो इसमें उसको खोल कर देखना पड़ेगा कि जी कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। और मेरा ख्याल है ये ऑप्शन इसलिए बेहतर है कि वो जो स्क्रीनशॉट लेगा, चले उसको 30 दफा क्लिक करके कुछ तो काम करना पड़े, उसका टाइम तो वेस्ट हो। एंड इसके बाद जब आप सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब वो एक्चुअली पूछ रहा है सबमिट एन अदर रिस्पॉन्स। तो चूंकि मैं यूजर हूं, मैं यानी कि बनाने वाला हूं, तो मेरे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को मैसेज ये नहीं मिलेगा। सबमिट अनदर फॉर्म वाला मैसेज जो है वो स्टूडेंट को एक्चुअली बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं जो कि यहाँ पर एज एन इसके क्रिएटर जो है वो काम कर रहा हूं, तो वो फिर मेरे ऑप्शन जो है वो लेता जाएगा कि जितनी भी ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आप इसके इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे एंड देन आप इसकी वैल्यूज को डिटरमिन जो है वो कर सकते हैं। अब मैं जब अपने फॉर्म पर वापस आऊंगा, ये जो अपने फॉर्म पर वापस आएंगे हम, तो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सेज हैं उस रिस्पॉन्सेज में आपके पास फिलहाल तो कोई रिस्पॉन्स आई थिंक नहीं आया। ये वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स कर रहा है। ये वो ऑप्शन है जो कि ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम खत्म होगा तो आपने इसको ऑफ कर देना है। ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम खत्म होगा तो आप, तो इस तरह आपके ये देखें, आप ये समझेंगे कि 2 स्टूडेंट ने अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको कर दिया है। ये देखें, ये वो आपको बकायदा ये बता रहा है कि इसको आपने कर दिया है, और इसको क्लिक करें, क्रिएट रिजल्ट शीट बन जाएगी। वो कहता है जी रिजल्ट बना दो, बना दें जी रिजल्ट, लें जी। इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको मार्किंग के पैसे नहीं मिलने। वो कहते जी कि आपने किया ही कुछ नहीं, बटन ही प्रेस किए, लेकिन क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ी है, पी रिमेंबर, ये याद रखना। तो जो पहला स्टूडेंट था उसने 21:31 पर पेपर को सबमिट किया है, 7 सेकंड, सेकंड और नैनो सेकंड।
और अगला जो उसका पोर्शन है, और इसने इतना, उसका एक नंबर आया, दो में से उसका भी एक ही नंबर है। अच्छा जी, ये आंसर ऑप्शन भी देगा, वो एक एक आंसर ऑप्शन देगा, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर। अब अगर आप इसका प्रिंट निकालने बैठ जाएं तो ये तो बहुत जॉब लेगी। देखिए हमने इधर क्योंकि उसका नाम वगैरह कुछ नहीं लिया था, तो आप इसे डेल कर लें, इसे डेल कर दें, और जब मैं पेपर के ऊपर नाम वगैरह ले लूंगा तो फिर उसके पीछे बकायदा स्टूडेंट का नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और स्कोर आएगा। आप देखें हमें यही चाहिए होगा, तो रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा और आप इसका प्रिंट ले लें हार्ड फॉर्म में, क्योंकि ये आपके तो डिस्क पे सेव ही नहीं है। हाँ, ये गूगल ड्राइव पर जरूर सेव है, जब भी आप लेना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैंने दो और इन्फॉर्मेशन, जो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ना आपका हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी है कि नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और पासवर्ड वगैरह कैसे एंटर किया जाए, और दूसरा कि वो जो मैंने फॉर्म बिल्डर लिया था वो फॉर्म बिल्डर किस तरह से लिया जाए। चले फॉर्म बिल्डर, ताकि लोग जो काम करना चाहते हैं वो इजीली तो आज कंफर्टेबल अपने आप को फील करें कि जी है। अच्छा, ये जो जितने भी दफा मैंने खोले हैं ये खुलते जाएंगे, ये देखें जितनी दफा मैं करूंगा वो खुल जाएंगे। डोंट वरी, ये सेव है, घबराना नहीं है, ये सेव है, वो इमरान की तरह घबराना नहीं है, ये सेव है। तो अब आपने, आप कहेंगे हम तो, हमारे तो इधर ये आ ही नहीं रहा, तो जरा नोट करें ये क्या चीज है। ये है एड ऑन, एक्स्ट्रा फीचर। ये कहां से आएंगे आपको मैं वैसे बता रहा हूं कि आप क्या करें, फॉर्म बिल्डर आप ले लें, फॉर्म बिल्डर, और बहुत सारे एड ऑन इधर पड़े हुए हैं मोर में। ये जो, ये मेरा नाम आ रहा है कि ये मैं इस नाम से लॉग इन हूं, सेंड इसका बटन और इसके दरमियान जो बटन है एड ऑन्स, ये देखें वही सिंबल यहां पर भी आ रहा है एड ऑन्स, और काफी ज्यादा इसके एड ऑन्स पड़े हुए हैं, नेट पर पड़े हुए हैं। अक्सर लोग फीचर्स बना बना के रखी जाते हैं, अच्छा जी ये काम करना, ये काम करना, ये देखें फॉर्म रेजर, फॉर्म पब्लिशर, फॉर्म नोटिफिकेशन, और हमें जो कि आइडिया नहीं हो रहा तो हम कहेंगे फॉर्म बिल्डर ढूंढो, फॉर्म बिल्डर ये आ गया, ये फॉर्म बिल्डर है, ठीक है जी। अब वो ढूंढ रहा है किधर है फॉर्म बिल्डर, और फॉर्म बिल्डर जो है ये आ गया फॉर्म बिल्डर, इसको इंस्टॉल कर लें, डबल क्लिक मारें, ये आपको फॉर्म बिल्डर इंस्टॉल कर दें। और जब उसके बाद आप अपने शीट पर वापस आओगे, क्योंकि मेरे पास फॉर्म बिल्डर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो कह रहा जी वो तो इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल करना है, तो ये देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप एक दफा इंस्टॉल कर लें, एक दफा अनइंस्टॉल कर लें और उसके बाद कहें ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो चूंकि मेरे पास ऑन है तो ये है, और उसके बाद मैं इसे खत्म बंद कर दूंगा, और जब अपनी शीट में जाके देखूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एड ऑन्स किए हुए हैं, तो ये भी एड ऑन जो है, फिलहाल आप एक एड ऑन करें और फिर आपको मैं फॉर्म लिमिटर एड ऑन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो भी है। बाकी भी बड़े यूजफुल एड ऑन है, लेकिन इस स्टेज पर आपने कंफ्यूज हो जाना, स्केड्यूलर है और एवरीथिंग है। तो आपका रिजल्ट अब तैयार है, जब भी फर्ज करें आप बंद कर देते हैं कि जी ये हम बंद कर दिया हमने, और बंद करने के बाद आप कहें जी ये क्या, कहाँ रिजल्ट पड़ा हुआ, तो गूगल ड्राइव में पड़े हुए हैं, ये देखें, ये गूगल ड्राइव में आपके रिजल्ट जो है वो सेव है, मिड टेस्ट एट 701, और जो एक्सेल शीट होगी उसके आगे लिख देगा मिड टेस्ट एट 301 रिस्पॉन्सेज। आप इसे खोलें तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा वहां। देखिए वो मैंने जो कि कोई चीज काट दी थी, आपने सेव तो की नहीं, तो ऑटो सेव है ना, तो वो मैंने काट दी थी और मेरा रिजल्ट है, यहां से आप इसका प्रिंट लें। और जो एलएमएस की जो यूनिवर्सिटी आपको मजबूर कर रही है, तो सिंपल इज दैट, एक पेज के ऊपर सारा आ जाएगा, तो आप एलएमएस के ऊपर जाके और आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे। एक चीज जो रह गई है वो है कि स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन आपने कैसे लेनी है, और एक पेज, इस वक्त जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे वो सारे एक ही पेज पर आ जाएंगे। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप अपने क्विज में मुख्तलिफ पेज कैसे बनाएंगे, कि जैसे एक पेज के ऊपर 4 क्वेश्चन हो और उसमें सिर्फ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो, फिर आप आगे जाएं तो वो पासवर्ड आपसे पूछे, वो सिर्फ एक सिंगल पेज का हो, वो पासवर्ड आपको बताना होगा, वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट कैसे एक्सेस करेंगे इस फॉर्म को, कहां कब कैसे पहुंचेगा स्टूडेंट को ये फॉर्म, तो वो सारी की सारी जो है वो है। तो थैंक यू वेरी मच जी। शफीक साहब, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है, और मैंने पढ़ भी रहा था कि आप लोग आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज रह गई, वो चूंकि थोड़ा लेट हो गया हूं मैं, कि ग्राफिक्स कैसे आप इंसर्ट करते हैं, उधर किए थे ना ग्राफ इंसर्ट किए थे, तो यहाँ पर भी ग्राफिक्स भी इंसर्ट हो जाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा।